हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है मेंटल हैरेसमेंट एट स्कूल। बहुत लोगों को पता होगा इस बारे में, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा इस बारे में। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेंटल हैरेसमेंट जो होती है स्कूल में, जो टीचर्स के द्वारा होती है या फिर स्कूल स्टाफ से होती है, ये परमिसिबल नहीं है, ये इलीगल है, इट्स अ क्राइम। अगर हम बात करें आरटीई एक्ट 2009 की, जो बात करता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसका सेक्शन 17(1) क्लॉज जो है वो क्लियरली कहता है कि किसी भी बच्चे के साथ आप फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हैरेसमेंट नहीं कर सकते। ये तो बहुत लोगों को पता है कि हम बच्चों को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, बच्चों को इस तरीके से पनिश नहीं कर सकते जहाँ पर उनको फिजिकल टॉर्चर हो। लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि हम मेंटल हैरेसमेंट भी नहीं कर सकते। आप बच्चे की इंसल्ट, उसको ह्यूमिलेट करना या उसको डिस्क्रिमिनेट करना या उसको नेम कॉलिंग करना, अनफेयर ट्रीटमेंट करना, आप ये भी नहीं कर सकते हैं। और ये अप्लाई होता है सारे के सारे स्कूल जो कवर होते हैं आरटीई एक्ट के अंदर। इसमें गवर्नमेंट एडेड सारे स्कूल आते हैं और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 17(2) इस बारे में बताता है कि इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मेंटल हैरेसमेंट में क्या आएगा, क्योंकि मेंटल हैरेसमेंट जो है बहुत ब्रॉड टर्म है। तो मैं आपको बता दूं, मेंटल हैरेसमेंट के अंदर आएगा कि जब आप किसी बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसको मॉक करते हैं, उसकी क्या कहते हैं बॉडी शेविंग करते हैं, उसको ह्यूमिलेट करते हैं, उसके अकेडमिक फेलियर्स को अनाउंस करके बताते हैं कि तुमने तो इतना कम स्कोर किया है, तुम तो फेल हो गए हो, तुम तो डफर हो, है ना। या फिर उसका फीस अगर पेरेंट्स ने लेट दिया है या नहीं दे पाए हैं तो पूरी क्लास के सामने उसको ह्यूमिलेट किया जाता है या फिर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है किसी न किसी ग्राउंड में, या उसको बहुत सारे चीज़ों के लिए ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, या आप सरकाज़म बोलते हो, या आप अगर वो कोई कंप्लेंट करता है कि उसको बच्चे बुली करते हैं तो आप कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हो, या उसकी रिपोर्ट कार्ड रोक ली जाती है। बहुत सारे रीजंस हैं, यहाँ पे मैंने बहुत कम लिस्ट किए हैं। एक्चुअली अगर आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसके सेक्शन में पूरी लिस्ट है कि कितने सारे रीजंस हैं जो मेंटल हैरेसमेंट में आते हैं। अब ऐसे में अगर बच्चा मेंटली हैरेस हो रहा है और अगर उसने आकर आपको बता दिया है कि वो मेंटली हैरेस हो रहा है, तो आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आपको एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। जैसे उसने बोला आज मैम ने मुझे ऐसा किया या इस स्टाफ मेंबर ने मेरे साथ ऐसे ऐसे से किया, तो आप आज की डेट, आपका टाइम, उसने क्या बोला है, किसने क्या किया है, फिर आप बताओ कि किसके प्रेजेंस में हुआ था, क्लास में हुआ था, तो तुम्हारे फ्रेंड्स को भी पता होगा। उनसे बात करो, उनकी स्टेटमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करो, सब कुछ इकट्ठा करो, सारे प्रूफ इकट्ठे करो। आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अगर आपके पास एविडेंस नहीं है। उसका रीजन ये है कि टीचर हमेशा एक सेफ गेम खेल लेगी ये कहकर कि बच्चे ने जो इनडिसिप्लिन बिहेवियर दिखाया था, बच्चे ने ऐसा किया था, बच्चे ने ऐसा किया था, तो बच्चा आपका इनडिसिप्लिन है और वो अपनी बात को कवर अप कर लेगी। आपका बच्चा इनडिसिप्लिन है, आपके बच्चे ने कोई इनडिसिप्लिन बिहेवियर किया है, ये एक उस पर एक्शन एक सेपरेट किया जाएगा। लेकिन जो टीचर ने उसको मेंटली हैरेस किया है, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, वो एक सेपरेट चीज है, ये चीज को परमिशन नहीं देता है। तो अगर ऐसा होता है तो पहले आप पूरे अपने एविडेंस इकट्ठे कर लीजिए, उसके बाद आप एक रिटन कंप्लेंट स्कूल में प्रिंसिपल मैम को, डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम को, वहाँ पर आप एस्केलेट कीजिए, उनसे कहें कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए उस टीचर और स्टाफ के अगेंस्ट। अगर आपको लगता है कि स्कूल से आपको राहत नहीं मिल रही है तो आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर ईमेल आईडी पर आप जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं तो आप NPCR में, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यहाँ पर भी आप बहुत आराम से कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, बहुत ईजिली अवेलेबल है, गूगल पर आप निकालेंगे। और ये जो बॉडीज हैं इनका तो काम ही यही है, ये बनी ही बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है। तो ये क्या करती हैं, ये बहुत जल्दी एक्शन लेती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं, रिकमेंड करती हैं कि क्या क्या करना चाहिए, स्कूल को पूरा मेल भेजती हैं, सब कुछ करती हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ही सिवियरली, बहुत ही बैडली अब्यूज हो गया आपका बच्चा और आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, ये ज़्यादा ही हो गया है, तो आप पुलिस कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं अंडर IPC एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और लास्ट आपके पास है कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी आप डाल सकते हैं, या NGOs भी हैं जो चाइल्ड राइट्स के, वहाँ पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो कहने का क्या है कि बच्चे हैरेस हो रहे हैं, और अगर वो हैरेस हो रहे हैं आजकल, बच्चे अपने अंदर इतनी चीज़ें रख लेते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे को एंग्जाइटी हो जाती है, कभी बहुत ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं सब चीज़ों को लेके। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
अगर हम कुछ केस लॉस की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में ही है, डीपीएस द्वारका का केस है, जहाँ पर पूरे स्कूल के सामने बच्चे को पब्लिकली शेम किया गया था क्योंकि उसके पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए थे। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने लिटरली स्कूल को लगाया है और उन्होंने कहा है कि आपने क्या किया है, आपने मेंटल हैरेसमेंट कॉज किया है। दूसरा केस है कि जहाँ पर ये भी दिल्ली का ही केस है, जहाँ पर एक 15 साल के बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसने इंजर किया, उसको मेंटली भी हैरेस किया। इवन टीचर जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी मिसबिहेव किया, है ना, कि बच्चा इतना मेंटल हैरेस हो गया, उसको इंजरी भी हुई, मेंटल हैरेसमेंट भी हुई टीचर की तरफ से। तो इस पर जो हमारा एनसीपीसीआर है, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्हें नोटिस भेजा है स्कूल को। ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो केस है ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि टीचर्स हमेशा सेफ गेम खेल लेते हैं डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिनरी बिहेवियर, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो आप उसी टाइम पर आप मेल भेजेंगे, आप पेरेंट्स से बात करेंगे, क्लासमेट से बात करेंगे, क्लास टीचर से बात करेंगे, सबसे बात करके रिकॉर्डिंग करेंगे, अपने पास प्रूफ रखेंगे। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अगर आपका बच्चा आपको बता ही नहीं रहा तो आपको पता कैसे चलेगा। मान लीजिए इंसिडेंट तो आज हुआ है और बच्चे ने आपको 4 दिन बाद या 4 महीने बाद बताया, तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कितने मर्जी बिजी हों, आपकी ऑफिस लाइफ है, आपके पास बहुत काम का प्रेशर है, सब कुछ हो सकता है, उसके बावजूद भी आप एक 1 आवर या 2 आवर्स का टाइम निकालिए जो आप टोटली बच्चे को देंगे, जहाँ पर आप बच्चे से रोज बात करेंगे, पढ़ाई की बातें नहीं सिर्फ, या सिर्फ जिसके लिए नहीं कि बेटा ट्यूशन क्लास जाना है या होमवर्क कर लो या पढ़ाई कर लो या ये एक्टिविटी कर लो या वो एक्टिविटी कर लो, नहीं। जो आप डेडिकेटली एज अ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन करेंगे, उससे बातें करेंगे, रोज बातें करेंगे, उसके बेस और पैर की सारी बातें सुनेंगे, जिससे वो खुल के आपसे बात कर सके, जिससे कि जब उसके साथ कुछ हो तो वो आपको तुरंत बताए, आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे आजकल बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपका बच्चा है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि उसके साथ क्या-क्या हो रहा है, तो आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा और आप टाइम निकालिए। देखिए कि आपका बच्चा मेंटली हैरेस ना हो। थैंक यू।